लो पापा आपका टिफिन। ओ हेलो आंटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की चेयर पर बैठने की? तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा है के मैनेजर हैं और आप गरीब सी आंटी, पक्का तुम नौकरानी होगी। चलो उठो और निकलो। पापा देखना ही आंटी आपकी कुर्सी पे बैठी हैं, इनको उठाओ और आप बैठो। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है? जी मैम साहब जी। सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम इस कंपनी के मैनेजर की बेटी हो। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ ठीक है, अब तो बस गया ना, अब उठो यहाँ से। और सुनो, आज के बाद ना पापा की कुर्सी पे बैठ मत जाना। ठीक है बेटा, अब नहीं बैठूंगी, मुझसे गलती हो गई। वो दरअसल मुझे अर्जेंट काम करना था, बस इसीलिए यहाँ पर आके बैठ गई। अगर मुझे पता होता ना कि ये कुर्सी आपके पापा की है तो शायद इस पर मैं कभी नहीं बैठती। मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो। पापा ऐसे लोगों को काम पे मत रख करो जिनके ना तमीज ना हो। चलो ठीक है बेटा, अगर आपको मुझसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे जाने से पहले मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि आप इस ऑफिस में करने क्या आए थे? मैं आपको क्यों बताऊं? आप होती कौन हो पूछने वाली? मैं तो अपने पापा को बताऊंगी। पापा आज मेरे स्कूल की फ्रेंड्स आ रही हैं आपका ऑफिस देखने के लिए, ऑफिस साफ करवा दो। पापा एक काम करो ना, ये तो नौकरानी है ही, इनसे ही काम करवा लेना और बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा लेना। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं ना, अच्छी बात नहीं है ये। और तुम्हारी फ्रेंड्स आ रही हैं तो इनको क्या पता कि आपकी फ्रेंड्स क्या खाएंगी? आपके पापा को पता है ना, आपके पापा लेके आएंगे। तुम यहीं खड़ी रहो, मैं लेके आता हूँ अभी, है ना? ठीक है पापा। बेटा मैं ले आता हूँ, लेकिन किसी से गलत मत बोलना, बैठ जाओ आराम से, ठीक है? आंटी जा क्यों नहीं रही हो? अब जाओ, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। ठीक है बेटा, जा रही हो। वैसे तुमने ड्रेस तो काफ़ी अच्छी पहनी हुई है। ये ड्रेस तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिलवाई? हाँ मेरे पापा ने दिलवाई है। मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन आपको क्या मतलब उससे? मेरे पापा की टक्कर तुम नहीं कर पाओगी। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मुझे? जाओ यहाँ से। बेटा वैसे बोलती बहुत हो आप। बाय द वे, आपके यहाँ पर आज दोस्त आने वाले हैं और आपके पापा उन सबके लिए कुछ खाने को लेने गए हैं। आपने मुझे अभी भी बताया कि आप बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस पहनते हो, आपके पापा आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। इसका मतलब आपके पापा आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, है ना? और क्या, मेरे पापा मेरे ऊपर पैसे खर्च करते हैं ना। वैसे आपको क्या मतलब? बेटा मुझे मतलब तो कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम अपने पापा का खर्चा करवाती हो उससे ऐसा लगता है कि एक दिन तुम्हारे पापा के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी। जो तुम्हारे पापा शौक पूरे करवाते हैं ना, वो शौक तो बहुत दूर की बात है, शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। मतलब आप कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारे पापा यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर हैं, बल्कि तुम गलत सोचती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा यहाँ पर चपरासी का काम करते हैं और उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है। उसके बाद भी तुम्हारे पापा तुम्हारे सारे शौक पूरे कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि आज के टाइम पे 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हारे शौक कहाँ से पूरे हो रहे हैं? आंटी प्लीज चुप हो जाओ। मेरे पापा है कि मैनेजर है, उन्होंने मुझे खुद बताया है। तुम मुझे पागल बना रही हो क्या? बेटा मैं आपको पागल क्यों बनाऊंगी? और आपको पागल बना के मुझे मिलेगा क्या? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, वो एकदम सच बोल रही हूँ। आपके पापा इस कंपनी में चपरासी का काम करते हैं, ना कि कोई मैनेजर है। और अभी जब आप अपने पापा से बात कर रहे थे ना, तब आपके पापा पीछे से मेरे हाथ जोड़ रहे थे, इसलिए ताकि मैं तुम्हें सच ना बताऊं। और अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरे में दिखा देती हूँ। बेटा आपके पापा ने आपसे झूठ बोला है कि वो यहाँ पर मैनेजर है, बल्कि वो तो यहाँ पर चपरासी का काम करते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे पापा ने मेरे से झूठ क्यों बोला? क्योंकि बेटा आपके पापा ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और दुनिया में ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार ना करते हो। और शायद आपके पापा ने आपसे झूठ भी इसीलिए बोला होगा ताकि आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स के सामने आपकी बेइज्जती ना हो, आपको ये ना सुनना पड़े कि आपके पापा एक चपरासी का काम करते हैं। इसीलिए आपके पापा ने अपने आप को इस कंपनी का मैनेजर बताया, ताकि आपकी हर किसी के सामने रिस्पेक्ट हो और आपको किसी के भी सामने एम्बेरसमेंट फील ना करनी पड़े। लेकिन बेटा मैं ना आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, ये जो आप इतने फिजूल के खर्चे करती हो, आपके पापा आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन आपके पापा की इतनी सैलरी नहीं है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकें। अगर आप ऐसे ही करती रही ना तो बेटा एक दिन आपके पापा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप बड़ी हो चुकी हो, अब तो आपको अपने पापा का साथ देना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ना कि उनके फिजूल खर्चे करवाने चाहिए।
तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ये जो तुम पैसे वेस्ट करती हो ना फिजूल के खर्चों में, इन पैसों को ना वेस्ट करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बड़ी होकर एक बड़ी अफसर बनो। उसके बाद अपने शौक खुद ही पूरे करना, तुम्हारे पापा को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। बाकी बेटा, जो कुछ मुझे तुम्हें समझाना था मैंने समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम अब भी नहीं समझी तो आगे चल के तुम्हारे पापा के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी कि उसके बाद ना तुम्हारे पापा कहीं के नहीं रहेंगे। आंटी, मुझे तो पता ही नहीं था। सही है, आपने बता दिया। अब ना पापा का ना फालतू खर्चा नहीं कराऊंगी। अभी जाके हम पापा से माफ़ी मांगती हूँ। रुको बेटा, अपने पापा से माफ़ी मत मांगना, वरना तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें सब बता दिया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बस अपने आप में सुधार लाओ, अपने पापा का खर्चा कम करवा दो और उनकी बात मानना शुरू कर दो। उसके बाद देखना तुम्हारे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपने पापा के पैसे खर्च नहीं करवाऊंगी और पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनूंगी। और थैंक यू आंटी, जो आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया। और आंटी, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने इतनी बदतमीजी से बात करी। और आज के बाद मैं ऐसे किसी से बात नहीं करूँगी और सब बड़ों की इज्जत करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। अब तुम जाओ। ठीक है आंटी।